हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने कंट्रोल सिस्टम के ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है। उस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उनमें आपस में डिफरेंस क्या होते हैं। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 में आज हम बात करेंगे बेसिक सिग्नल्स के बारे में कि बेसिक सिग्नल्स क्या होती हैं। इन बेसिक सिग्नल्स में आज हम देखेंगे इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल और पैराबोलिक सिग्नल के बारे में कि ये सिग्नल्स क्या होती हैं और इनके रिस्पॉन्सेस क्या हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक थ्योरेटिकल अप्रोच जारी करने जा रहे हैं कि इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल और पैराबोलिक सिग्नल्स क्या होती है और इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं। तो इनके अगर जनरल डेफिनेशंस को देखें तो इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू जो होती है 1 होती है और इसका मान केवल टाइम t इक्वल टू 0 पर ही इसकी वैल्यू होती है। स्टेप सिग्नल को अगर देखें तो स्टेप सिग्नल की वैल्यू AUT होती है और इसका भी मान जो होता है टाइम t ग्रेटर देन 0 पर होता है और जबकि टाइम t लेस देन 0 पर इसकी वैल्यू जो है 0 होती है। रैंप सिग्नल को अगर देखें तो रैंप सिग्नल की वैल्यू 80 होती है और इसकी वैल्यू t ग्रेटर देन 0 के लिए होती है, जबकि t लेस देन 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है। उसी प्रकार अगर पैराबोलिक सिग्नल को देखें तो पैराबोलिक सिग्नल की वैल्यू जो होती है 80 स्क्वायर होती है और इसका भी मान t ग्रेटर देन 0 के लिए होता है, जबकि t लेस देन 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है। तो आइए 1 बाई 1 स्टेप्स सभी डिफिनेशंस को देखते हैं कि इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल और पैराबोलिक सिग्नल का रिस्पांस किस प्रकार होता है और उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ड्राइव करते हैं। इम्पल्स सिग्नल वह सिग्नल होती है जिसका मान 1 होता है t इक्वल टू 0 पर, जबकि t इक्वल टू 0 के अदर्स जितने भी टाइमिंग होती है उन सभी टाइमिंग पर इसका रिस्पॉन्स जो होता है वह 0 होता है। तो इम्पल्स सिग्नल को अगर ग्राफिकल व्यू में देखें तो इम्पल्स सिग्नल वह सिग्नल होती है जिसका मान जो होता है RT इक्वल टू 1 होता है, जिसका मान फॉर t इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, जबकि t इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए इसका मान 0 होता है। ये बेसिक डिफिनीशन होता है इम्पल्स सिग्नल का। यहाँ पे RT जो है इम्पल्स सिग्नल के वैल्यू को डिनोट कर रही है जिसका मान 1 होता है टाइम t इक्वल टू 0 के लिए। इसको अगर ग्राफ के रूप में अगर ड्रा करें, दिस इज टाइम डोमेन RT। इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू जो होती है टाइम t इक्वल टू 0 के लिए इसका मान 1 होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी और टाइम t इक्वल टू 0 को छोड़ करके सभी टाइमिंग के लिए किसी भी टाइम पर जो है इसकी वैल्यू 1 होती है। ये होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल। अगर इस सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो इस सिग्नल का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ RT अगर यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू होगी, चूँकि इसका मान जो है t इक्वल टू 0 के लिए 1 है और t इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए इसका मान 0 है, तो t इसका मेन वैल्यू जो होता है वो 1 होता है और इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है। तो इस प्रकार जो है इम्पल्स सिग्नल जो होती है इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है वो 1 होता है और या 1/s होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मेट में। यहाँ पर L जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं या मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन जानना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर एक वीडियो बना सकते हैं। तो दिस इज इम्पल्स सिग्नल और इस सिग्नल का ये ग्राफिकल व्यू है और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है। स्टेप सिग्नल वह सिग्नल होती है जिसकी एरिया टाइम t ग्रेटर देन 0 के लिए होता है, जबकि टाइम t लेस देन 0 के लिए इसका जो है कोई भी एरिया नहीं होता है, कोई भी मान नहीं होता है। तो अगर स्टेप सिग्नल को देखें तो स्टेप सिग्नल का जो मैथमेटिकल यूज होता है RT इक्वल टू AUT होता है। इसका मान AUT के बराबर होता है, जहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है टाइम t ग्रेटर देन 0 के लिए AUT के बराबर होती है, जबकि इसका मान 0 होता है फॉर t लेस देन 0। t लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है और टाइम t ग्रेटर देन 0 के लिए इसका कोई ना कोई एरिया मान होता है। जनरली इसका जो वैल्यूज होता है AUT के बराबर होता है, जहाँ UT जो है वह यूनिट स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप सिग्नल को इस प्रकार ड्रा किया जा सकता है की वैल्यू AUT होती है, जहाँ पे UT जो है यूनिट स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मान यहाँ पर एरिया है तो इसे A इस प्रकार से लिख सकते हैं और ये इसकी वैल्यूज होती है RT, जहाँ पर A जो है डिनोट करता है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो टाइम t ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी कोई ना कोई एरिया वैल्यूज होती है, जबकि टाइम t लेस देन 0 के लिए जो है इसका कोई भी मान नहीं होता है, यानी टाइम t लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो अगर स्टेप सिग्नल में यूनिट स्टेप सिग्नल को अगर देखें, यूनिट स्टेप सिग्नल
तो यूनिट स्टेप सिग्नल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस प्रकार से होगा यू टी, जहाँ इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो टाइम टी ग्रेटर देन जीरो के लिए होगी, जबकि इसका मान जीरो होगा फॉर टाइम टी लेस देन जीरो। टाइम टी लेस देन जीरो के लिए इसका मान जीरो होगा, जबकि टाइम टी ग्रेटर देन जीरो के लिए इसका मान यू टी होगा। अगर इस सिग्नल का ग्राफिकल व्यूज देखें तो इसकी वैल्यू आर टी, इसका मान इस प्रकार से होगा, यहाँ पे यू टी, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड जो है 1 के बराबर है, तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड 1 हो जाएगा, और ये सिग्नल का जो है ग्राफिकल व्यू हो जाएगा। यहाँ पर यह सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम टी ग्रेटर देन जीरो के लिए इसका मान 1 है, ऑलवेज सभी टाइम के लिए टाइम टी ग्रेटर देन जीरो के सभी वैल्यूज़ पर इसका मान ऑलवेज 1 है, जबकि टाइम टी लेस देन जीरो पर इसका मान 0 है। उसी प्रकार यह स्टेप सिग्नल जो होता है यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सिग्नल का मान जो होता है टाइम टी ग्रेटर देन जीरो के लिए इसका मान ए है, ए एरिया के बराबर है, दिस इज द एरिया ऑफ ए, और टाइम टी लेस देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है। ये होती है बेसिक स्टेप सिग्नल और यह है यूनिट स्टेप सिग्नल। अगर इन सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस प्रकार होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी। यहाँ पे आर टी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेप सिग्नल को, जहाँ जिसकी वैल्यू जो है ए यू टी के बराबर है। इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इसका मान ए बाई एस हो जाएगा। स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए बाई एस होता है। अगर यूनिट स्टेप सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को देखें तो यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी, यहाँ पे आर टी रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट स्टेप सिग्नल को, जबकि यह आर टी रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेप सिग्नल को। तो यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा जिसकी वैल्यू जो है यू टी के बराबर है, यहाँ पे 1 बाई डिफॉल्ट होता है, तो इसका मान आ जाएगा 1 बाई एस। तो ये यूनिट स्टेप सिग्नल का जो होता है वह लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। रैंप सिग्नल वह सिग्नल होती है जिसका मान टाइम टी ग्रेटर देन जीरो के लिए यह सिग्नल एक्सपोनेंशियली राइज करती है। टाइम टी ग्रेटर देन जीरो के लिए यह सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अगर देखें तो यह सिग्नल ओम्स लॉ को बेसिकली फॉलो करती है। तो अगर इस सिग्नल को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में लिखें तो रैंप सिग्नल जो होती है इसकी जो वैल्यूज होती है आर टी इक्वल टू इसका मान ए टी के बराबर होता है, और ये सिग्नल टाइम टी ग्रेटर देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू 80 होती है, जबकि टाइम टी लेस देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो दिस इज द बेसिक डिफिनीशन ऑफ रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल वह सिग्नल होती है जिसका मान टाइम टी ग्रेटर देन जीरो के लिए लीनियरली राइजेबल होता है, जबकि टाइम टी लेस देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर इस सिग्नल को ग्राफिकल रूप में अगर ड्रॉ करें तो दिस इज टाइम एक्सिस और दिस इज द वैल्यूज ऑफ रैंप सिग्नल, और इसको अगर ग्राफिकल रूप में ड्रा करें तो टाइम टी ग्रेटर देन जीरो यानी कि टाइम टी ग्रेटर देन जीरो के लिए इसका मान 80 के बराबर है, या कह सकते हैं कि ये लीनियरली राइजेबल होता है। टाइम के हर वैल्यूज़ पर इसका मान डिफरेंट होता है, जबकि यूनिट स्टेप सिग्नल वह सिग्नल होती है कि टाइम टी ग्रेटर देन जीरो के लिए उसका मान स्टेप सिग्नल के रूप में होता है, यानी कि उसका मान स्टेप सिग्नल होता है, उसकी एरिया फिक्स होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्मूले में होता है, जबकि रैंप सिग्नल लीनियरली ग्रोथेबल सिग्नल होती है। तो यह है बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंप सिग्नल। अगर इस सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैंप सिग्नल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैंप सिग्नल, यहाँ पे आर टी डिनोट कर रहा है रैंप सिग्नल को, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी जो होगा क्योंकि इसका मान 80 के बराबर है तो इसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ए बाई एस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैंप सिग्नल जिसका मान ए बाई एस स्क्वायर होगा। ठीक है, रैंप सिग्नल जो होती है बेसिकली वाई बराबर एम एक्स फॉर्मेट को फॉलो करती है, या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में देखें तो यह सिग्नल जो होती है बेसिकली ओम्स लॉ को फॉलो करती है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करती है, तो वह सिग्नल रैंप सिग्नल कहलाती है। अगर पैराबोलिक सिग्नल को देखें तो पैराबोलिक सिग्नल वह सिग्नल होती है जिसकी वैल्यू टाइम टी ग्रेटर देन जीरो के लिए यह एक्सपोनेंशियली राइज करती है, और टाइम टी लेस देन जीरो के लिए इसका मान 0 होता है। तो बेसिकली पैराबोलिक सिग्नल जो होती है एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल होती है। अगर इसको मैथमेटिकल रूप में देखें तो इसका मान जो होता है या इसकी वैल्यू जो होती है आर टी इक्वल टू 80 स्क्वायर के बराबर होता है, जिसका मान टाइम टी ग्रेटर देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू 80 स्क्वायर के बराबर होती है, जबकि यह सिग्नल टाइम टी लेस देन जीरो के लिए इसका मान 0 होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफिनीशन ऑफ पैराबोलिक सिग्नल। तो पैराबोलिक सिग्नल जो होती है एक प्रकार की एक्सपोनेंशियल सिग्नल होती है। अगर इस सिग्नल को ग्राफ के रूप में ड्रा करें तो दिस इज द टाइम डोमेन एक्सिस। तो अगर इसको ग्राफिकल रूप में ड्रा करें तो चूंकि यह एक्सपोनेंशियल सिग्नल है तो ये सिग्नल कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ पैराबोलिक सिग्नल।
यह सिग्नल डिनोट कर रहा है कि इसकी वैल्यू जो है टाइम t ग्रेटर देन 0 के लिए एक्सपोनेंशियली राइजेबल है, 80 स्क्वायर के बराबर है, जबकि टाइम t लेस देन 0 के लिए इसका मान 0 है। टाइम t लेस देन 0 के लिए इसका मान 0 है, जबकि टाइम t ग्रेटर देन 0 के लिए 80 स्क्वायर के बराबर, यानी कि एक्सपोनेंशियली एक पैराबोलिक फॉर्मेट में होता है। अगर इस सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को देखें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पैराबोलिक सिग्नल, तो पैराबोलिक सिग्नल का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो लाप्लास ऑफ आर टी, यहाँ आर टी जो है पैराबोलिक सिग्नल के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालेंगे तो चूंकि इसका मान 80 स्क्वायर है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म a/s³ हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पैराबोलिक सिग्नल। एक समरी के रूप में अगर देखें इन सभी सिग्नल्स को, जो पैराबोलिक सिग्नल होती है, पैराबोलिक सिग्नल का डिफरेंशियल फॉर्मेट निकालेंगे या डिफरेंशियल फॉर्म निकालेंगे dt ऑफ पैराबोलिक सिग्नल, तो यह इसकी वैल्यू जो होती है वो रैम्प सिग्नल के बराबर होती है। तो पैराबोलिक सिग्नल का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है वो रैम्प सिग्नल को इंडिकेट करता है। उसी प्रकार अगर रैम्प सिग्नल का डिफरेंशियल फॉर्मेट निकालें, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रैम्प सिग्नल, तो यह जो है स्टेप सिग्नल को इंडिकेट करता है, स्टेप सिग्नल। इसी प्रकार अगर स्टेप सिग्नल का डिफरेंशियल फॉर्मेट लें dt ऑफ स्टेप सिग्नल, तो इसका मान जो हो जाएगा वह इम्पल्स सिग्नल के बराबर होगा, इम्पल्स सिग्नल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पैराबोलिक सिग्नल का डिफरेंशियल फॉर्मेट रैम्प सिग्नल होता है, रैम्प सिग्नल का डिफरेंशियल फॉर्म स्टेप सिग्नल होता है। उसी प्रकार स्टेप सिग्नल का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है वो इम्पल्स सिग्नल होता है। अगर इनके वाइस वर्सा प्रॉपर्टी को देखें तो रैम्प सिग्नल का जो इंटीग्रेशन फॉर्मेट होगा वो पैराबोलिक सिग्नल होगा। अगर स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे तो रैम्प सिग्नल मिलेगी, या इम्पल्स सिग्नल का जो इंटीग्रेशन फॉर्मेट जो होगा वह स्टेप सिग्नल होता है।